नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। किसानों के मसीहा सर छोटूराम की जयंती पर रोहतक के सांपला में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत हजारों किसान पहुंचे हैं। किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि श्री राम रघुवंशी थे और हम उनके वंशज हैं। बीजेपी का श्री रामचंद्र जी से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भी किसान काफी दुखी हैं, वहां भी पंचायतें होंगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने भी बंगाल चुनाव में किसान आंदोलन को समर्थन न करने वालों के खिलाफ वोट डलवाने की बात कही है और कहा है कि बंगाल में भी पंचायतें की जाएंगी। कैसे होगी आपकी? अभी तक सरकार से बातचीत का बुलावा आपको नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो एक कॉल दूर हैं। कैसे होगी आपकी बातचीत? गतिरोध अभी तक जारी है आप लोगों के बीच में? हो जाएगी, एक आध महीने में हो जाएगी, 2 महीने में। कोई किसानों को भी कोई जल्दी नहीं, हमें भी काम बहुत है, पूरे देश में मीटिंगें करनी, पूरा देश तंग है। इधर ट्रैक्टर लेगा तो पूरी दुनिया में और लगे। अब तो फ्रांस में भी हो रहा, वहाँ पे भी हो रहा। ये ट्रैक्टर ऐसी चीज होगी कि दुनिया में जो भी किसानी करेगा और ट्रैक्टर लेकर जरूर चलेगा। सिंबल बन गया। सर, रेल रोको आंदोलन कैसा रहेगा 18 तारीख को? रेल चल कहाँ नहीं, रेल तो सरकार नहीं रोक रखी, जो अभी भी चल रही है, जो एक आधी चल रही है उसे रोकेंगे वहाँ पे। किस तरह से, मतलब ट्रैक को रोक देंगे? स्वरूप क्या रहेगा सर? फूल माला चढ़ा के माला डाल कर रोकेंगे। शांति रोकेंगे कैसे? ट्रैक पे जाती हुई कोई या स्टेशन पे जहाँ से चलेगी वहीं रोकेंगे? अरे अपने गांव के बाहर सड़क पर रोक लेंगे, जहाँ पे भी गाँव जाए। अच्छा, जहाँ ट्रैक होगा हाँ, जहाँ पे भी रोक लेंगे। गाँव वाले सब जानते हैं कहाँ रोक। एग्रीकल्चर मिनिस्टर को 18 विभाग देखते हैं भारत सरकार के, उसके 18 मंत्री हैं और जिस विभाग के 18 मिनिस्ट्री होगी तो उसका यही हाल होता है। हमने भारत सरकार को पिछले 10 साल से कह रहे कि आप एग्रीकल्चर कैबिनेट बनाओ, उसमें जो 18 मंत्रालय है मिनिस्ट्री वो उसमें आएगी। और जब भी एग्रीकल्चर की बात हो तो वे तो अधिकारी बैठे या उनके मिनिस्ट्री बैठे और कोई भी पॉलिसी तय हो तो उस सबके बीच में पॉलिसी तय हो। जैसे अगर दालों की यहाँ पर कमी होगी तो विदेश मंत्रालय ने एग्रीकल्चर या फूड मिनिस्ट्री से नहीं पूछा और विदेशों से दालें यहाँ पर मंगा। और वहीं जींद में पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने कहा है कि किसान आंदोलन से बीजेपी का पतन होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने दोहराया है कि प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे जिसका असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुर्बान किसानों ने सर छोटूराम के पद चिन्हों पर चलकर आंदोलन को कामयाब किया है। अंग्रेज के राज के खिलाफ जब आंदोलन चला, छोटा दो पकड़ा तो ऊपर कर थोड़ा मैम, और उसका परिणाम बड़ा सुखद निकला था। इसी आंदोलन के दौरान ही सरकार का पतन हो गया और निश्चित रूप से देश में मध्यावधि चुनाव हो। और जब मध्यावधि चुनाव हो तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इस आंदोलन में जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनकी मदद करें। संघर्ष हमारे खून में है, पोते की याद आओ, ये हरेक में होता है। इसलिए निश्चित रूप से ऊपर कले बराबर आईडी भी दिख रही है यार। केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया है कि इस आंदोलन का असर समूचे राष्ट्र की राजनीति पे पड़ेगा। और वहीं करनाल पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शैलजा ने कहा कि तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, दामों पर सरकार की कोई लगाम नहीं है जिससे जनता का तेल निकल रहा है। शैलजा ने कहा कि सरकार तेल के दामों में बढ़ोतरी करके गरीब लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। वहीं सरकार की उज्ज्वला स्कीम पर शैलजा ने कहा कि सरकार बताए कि योजना से कितने लोगों का भविष्य उज्जवल हुआ है। कांग्रेस नेत्री के किसानों के शराब बांटने के बयान पर शैलजा ने कहा कि उनका निजी बयान है, पार्टी का नहीं है। किसान मजदूर लेकिन हर एक नागरिक आंकड़े बताएंगे देश के सामने। ये आंकड़े आने चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों को उज्ज्वला से फ़ायदा पहुंचा था और उसके बाद में कितने लोग रिफिल के लिए आते हैं। पेट्रोल डीजल की जहां तक बात है, अब देखते हैं कि ये भी चोर रास्ते से रोज़ बढ़ता चला जाता है। देश के सामने, नागरिकों के सामने कोई पारदर्शिता नहीं है कि ये क्यों बढ़ रहा है। क्या कारण है कि आप इतना बोझ आम नागरिक पर डाल रहे हैं। और
और जब ऐसी कीमत बेलगाम बढ़ती चली जाती है तो इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। मैंने कुछ कह दिया किसी की ज़ुबान पे, हमारी कोई वो ऐसी तो है नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा। और सोनीपत के पूर्व सांसद जितेंद्र मलिक ने खुबड़ू रोड रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्थित चौधरी छोटूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। साथ ही छोटूराम धर्मशाला में किसानों की एक बैठक को संबोधित भी किया है। इस दौरान जितेंद्र मलिक ने कहा कि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है। यदि दुर्भाग्यवश कृषि कानून लागू हो जाते हैं तो किसानों को ही नहीं बल्कि आने वाले 2 से 3 सालों में आम लोगों को भी इन कानूनों के दुष्परिणाम भुगतने होंगे। पूर्व सांसद मलिक ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि मंत्री, सांसद और विधायक सदा ही बनते हैं, उन्हें अपनी पद की मर्यादाओं का ख्याल रखना होता है। कृषि मंत्री होते हुए भी उन्होंने इस प्रकार गैर मर्यादित टिप्पणी की है। और आज देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है वो किसान का, एमएसपी के रेट पर जो किसानों की मांगे सरकार की, जो सभी देख भी रहे हैं कि जो सरकार की संवेदनशीलता जो है वो ख़त्म हो चुकी है। रही जहाँ तक किसानों की बात, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, खाली किसान के ऊपर बात नहीं। ये ठीक है कि इस किसान बिल, जो कृषि बिल है, इसका किसानों पे भी आएगा उस वर्ग के ऊपर भी जोर आएगा इसका बाद में 2-3 साल के बाद, अगर ये दुर्भाग्य से अगर ये लागू होता है। और वहीं हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे को रोकने के लिए जहां नारकोटिक्स स्टेट ब्यूरो स्थापित किया गया तो वहीं नशे की सप्लाई रोकने के लिए ठोस प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में 1 अप्रैल से डायल 112 शुरू होगा, जिसके तहत प्रदेश के किसी भी नागरिक को कुछ ही क्षणों में इमरजेंसी सहायता मिल सकेगी। 1 अप्रैल से हरियाणा पुलिस डायल 112 की सेवा शुरू करने जा रही है। डायल 112 करते ही पुलिस कुछ ही क्षणों में जिसको जरूरत है उसके पास सहायता उपलब्ध करवाएगी। यह जानकारी होम सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा ने यमुनानगर दौरे का दौरान दी। इस अवसर पर उन्होंने जहां 200 बेडों का अस्पताल का निरीक्षण किया तो वहीं पत्रकार अश्विनी दत्ता के निवास पर और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व वही विरोधी राष्ट्रीय नेता दर्शन लाल जैन के निवास पर उनके अफसोस करने भी गए। जानकारी देते हुए राजीव अरोड़ा ने बताया कि अब पुलिस ने जो है नशेखोरों पर भी नकेल कसने के लिए एक ब्यूरो स्थापित किया है, जिससे अब जो है नशे की सप्लाई रोकने के लिए ठोस प्रबंध किया है, जिसके चलते प्रतिदिन ड्रग बरामद हो रही है। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में 1 अप्रैल से जो 112 की सेवा है, इसके तहत भी जो नशाखोरी का धंधा करने वाले हैं, जैसे सूचना उपलब्ध होगी तो वो भी जल्दी जेल की सलाखों में होंगे। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं रेवाड़ी नगर परिषद अपने नए कारनामों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है और इसी कड़ी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को पोल्यूशन मुक्त करने के उद्देश्य से सड़कों पर जमा धूल मिट्टी को साफ करने के लिए इटली से 1.5 करोड़ की आधुनिक तकनीक से बनी मशीन मंगवाई गई हैं, जो कुछ दिन सड़कों पर दिखाई देने के बाद अपना काम छोड़ अब सफेद हाथी बन गई हैं। इटली से मंगाई गई इन मशीन की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है और इसी तरह से 1.5 साल पहले लाखों रुपए के लगाए गए डस्टबिन भी हल्की क्वालिटी के होने के चलते अब कबाड़ में तब्दील हो गए। इसके चलते पूरा शहर जगह जगह गंदगी के ढेरों से अटा हुआ है। इसका जवाब नगर परिषद अधिकारियों के पास भी नहीं है। नगर परिषद के इस रवैये के चलते लोगों में काफी गुस्सा है। ये आज से नहीं, बहुत साल पहले, कई सालों से चल रहा है, लेकिन नगर परिषद इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती और ना ही इस तरफ किसी अधिकारी ने देखा। क्यों? जब भी अधिकारी आते हैं तो खाली पूर्ति करके चले जाते हैं। संज्ञान में है और उनको ठीक करवाने के लिए अभी हाउस की मीटिंग में भी प्रस्ताव रखा गया है और उसको ठीक कराने के आदेश दिए गए हैं और वो जल्दी ठीक कराए जाएंगे।
और पृथला के गांव जकोपुर में बनाए जाने वाले बूचड़खाने का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने पृथला के विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर बूचड़खाने को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की गुहार लगाई है। वहीं विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन नयनपाल रावत ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों की मांग को लेकर तुरंत डीसी को भी फोन किया था। उन्होंने बताया कि इस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर इस बूचड़खाने को आबादी से दूर करवाएंगे ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। दिक्कत ये कि वहाँ हमारी ना बस्ती है जो मात्र ज़्यादा 30 गज दूर है। जहाँ बूचड़खाना बन रहा है वहाँ 30 गज दूर गांव है हमारा, तो उसको 30 गज दूर में तो उसकी बाउंड्री के साथ ही रहेंगे, तो सुमेल तो उसमें से आएगी। तो हमारे लिए परेशानी है। वो तीनों गांवों को टच है, बीजोपुर, टीकड़ी खेड़ा और जक्कोपुर गांव है। 3 गांवों की पंचायत उसके साथ में बढ़ा रहे बिल्कुल। उस साथ निकलने की तो बहुत वैसी बात है, वो 30 गज दूर बस। और नूह में आए दिन लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि बदमाशों को नूह में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया नेशनल हाईवे 248A से, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े परचून व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक परचून व्यापारी विपिन रोजाना की तरह दुकानदारों से चीनी और चावल की रकम लेकर बाइक से वापस लौट रहा था, लेकिन जैसे ही व्यापारी हाईवे पर पहुंचा तो अपाचे बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और रुपयों से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। पीड़ित विपिन के मुताबिक उसके बैग में तकरीबन 4 लाख रुपए की नकदी थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। सर कोई एक ये विपिन नाम का कोई मुनीम वगैरह मुनीम है जो राजस्थान का रहने वाला, लेकिन अभी फिरोजपुर जिला में ये मुनीम जैसे चावल चोल इसका काम करता है। और ये दिन में अपने जैसे दुकानों से पैसा वगैरह ला के लेकर आ रहा था, तो जैसे ये जाटका सिसवाना के जो गांव अपना वहाँ पहुँचा तो एक अपाचे बाइक जिसको नंबर प्लेट नहीं थी और उसका रंग सफ़ेद था, और पीछे से आए। उनको ये इस बोल तो ऐसे रहे हैं कि कट्टा वगैरह दिखाया, लेकिन इसकी अभी कोई वो नहीं हुई है और इससे 4 लाख रुपए लूटना बयान हुआ है। और देश और प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में भी ऑनलाइन ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक चूक के चलते एक व्यक्ति के करीब 1 लाख का चूना लग गया है। दरअसल गुरुग्राम के रहने वाले अरिजीत भट्टाचार्य नाम के युवक ने फर्नीचर का सामान जैसे कि कॉफी टेबल और कुर्सी बेचने के लिए ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट OLX पर एक पोस्ट डाला, जिसके बाद कुछ लोगों ने सामान खरीदने के लिए अरिजीत से संपर्क किया और उसे विश्वास में लिया। दोनों के बीच मोल भाव होने के बाद सामान की रकम एक QR कोड स्कैन कर देने की बात कही गई। अब अरिजीत को शक ना हो उसके लिए ठगों ने उसके खाते से 4 रुपए और 2 रुपए भेजकर पूरे विश्वास में उसको लिया। इसके बाद जैसे ही अरिजीत ने QR कोड को स्कैन किया, उसके खाते की तमाम जानकारी ठगों के हाथ लग गई और देखते ही देखते कई अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए उसके खाते से 95,000 उड़ा लिए गए। इस ठगी की शिकायत पीड़ित अरिजीत ने पुलिस को दे दी है और पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है। मैंने संडे रात को एक ऐड डाला था OLX पे, मुझे एक कॉफ़ी टेबल और 2 चेयर बेचना था OLX पे। तो ऐड डालने के बाद मेरे पास 2-3 मैसेजेस आए। तो एक मैसेज में लिखा था कि हम इंटरेस्टेड है और आप अपना नंबर दीजिए, हमें कांटेक्ट करना है। तो मैंने अपना नंबर दिया और मेरे पास तुरंत कॉल आया वहाँ से और मुझसे पूछने लगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या बेचना है, क्या प्राइसेस हैं। तो मैंने बताया, फिर बोला OLX बोला कि आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजो। कह रहे ठीक है, हम एक QR कोड भेज रहे हैं और आप उसको स्कैन कर लो और आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो तभी से ये पूरा मामला जो फ्रॉड हुआ है वो तब वहीं से स्टार्ट हुआ। पहले 2,000 2 बार किया, फिर 8,000 2 बार किया, फिर लग रहा है मतलब मुझे ठीक से याद नहीं, फिर उसके बाद शायद 20,000 किया, फिर 40,000, फिर 15,000, ऐसे करके। और वहीं फरीदाबाद के 2 नंबर इलाके में प्रेमी जोड़े की खुदकुशी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवती के परिजनों ने पुलिस में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवती के मोबाइल नंबर को ट्रेस कर लोकेशन पता की और पुलिस 2 नंबर इलाके में एक मकान में पहुंची।
तो वहां युवक युवती ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 6 महीने से किराए पर रह रहा था और युवती से शादी करना चाहता था। जानकारी दी थी सवेरे, एक इनके घर के रिलेटिव लड़की के आए थे, वो एक पुलिस वाले के संग आए थे। वो कह रहा राहुल आपके यहाँ रहता रेंट पे। मैं नहा रहा था, मेरी वाइफ ऊपर आई तो हाँ यही रहते। वो कह रहा दिखाओ। जैसे दरवाज़ा खोला तो देखा ये हादसा हो रखा था जी। फिर वैसे दरवाज़ा बंद करके हम वो नीचे आ गए और वो कह रहे दरवाज़ा मत खोलना। आपका जो क्या कि मेरी इससे प्रिया से एंगेजमेंट हुई है, मैं शादी करूँगा। दोनों हम हस्बैंड वाइफ। हमें करीब 12:16 पे कॉल आई है हेड कांस्टेबल अमर सिंह की, पर्वतीय कॉलोनी चौकी से हैं वो। उन्होंने बताया जी आपके यहाँ एरिया में शिवालय कॉलोनी के पीछे यहाँ पे कोई सुसाइड हो गया है। हम मौके पे पहुँचे हैं। और अब बात करते हैं पानीपत की, जहां प्रवीण नाम के एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि युवक की फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों लिव इन में रहने लगे, लेकिन प्रवीण जिस महिला के साथ लिव इन में था वो पहले से ही शादीशुदा थी। कहा यह जा रहा है कि मंजू प्रवीण को शादी का झांसा दे रही थी, लेकिन शादी करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने बताया कि मंजू की पहले भी शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे थे, लेकिन प्रवीण को अपने प्यार में फंसा लिया। फिलहाल प्रवीण के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं कैथल पुलिस ने फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक 10 लाख रुपए फिरौती मांगने वाले 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जब पुलिसकर्मी आरोपियों को पकड़ने मौके पर पहुंचे तो 3 में से 2 आरोपी दबोच लिए गए। पुलिस आरोपियों से फिरौती के रुपयों से भरा बैग भी बरामद कर चुकी है, लेकिन इस दौरान एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। पुलिसकर्मियों ने बताया कि इस दौरान आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया है। और चरखी दादरी जिले के हिंडोल गांव में मानहेरू रोड पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को चरखी दादरी के सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत से खबर का रुख करते हैं, जहां राई औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद रबड़ फैक्ट्री में ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में रबड़ का कच्चा माल रखा हुआ था, जिसने आग पकड़ ली। फैक्ट्री में मौजूद कर्मियों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि आग के चलते उसे करीब 20 लाख के नुकसान की आशंका है। और वहीं फतेहाबाद के गांव टिब्बी के जोहड़ पर काफी प्रवासी पक्षी मरे पाए गए हैं। कुछ पक्षियों को आवारा कुत्ते नोच रहे थे। मृत पाए गए पक्षी हिमालयी क्षेत्र के बताए गए हैं, जिनमें से 1-2 पक्षी चाइनीज भी हैं। सूचना मिलने पर सुबह पशुपालन और वन्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मृत पाए गए पशुओं के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज चुकी है। मौके पर पहुंचे वेटरनरी चिकित्सकों का ये कहना है कि पहली नजर में ये बर्ड फ्लू जैसा मामला नहीं लग रहा है, फिर भी सैंपलिंग लेकर जांच के लिए भेजा गया है। फिर पता चल पाएगा कि पक्षियों के मौत का असल कारण क्या रहा है। और दुग्ध क्रांति में बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिवानी में बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार के पशुपालन मंत्रालय और राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया है और इसी मिशन के तहत कटड़ा फार्म में 500 मुर्राह नस्ल और हरियाणा नस्ल के कटड़ों और बछड़ों को तैयार किया जा रहा है, जो उच्च गुणवत्ता और अधिक उत्पादन वाली नस्लों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी सर। और बसंत पंचमी का त्योहार प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। अंबाला के बलदेव नगर में पूर्वांचल सरस्वती पूजा समिति की ओर से 8वीं विशाल सरस्वती पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पंडाल में माता सरस्वती के दर्शन किए और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी संगत को बसंत पंचमी की बधाई दी और भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। वहीं सेक्टर 10 में हनुमान मंदिर स्थित है, जहां बसंत पंचमी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। अंबाला से आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं कार्यक्रम की, जहां बसंत पंचमी पर बलदेव नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा। सरस्वती पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया है। और मिस इंडिया 2021 का खिताब जीतकर देश विदेश में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली मनिका शौकंद के सम्मान में पंचकुला में समारोह का आयोजन किया गया है। सेक्टर 20 में आयोजित इस सम्मान समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मिस इंडिया मनिका शौकंद को सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में मनिका के परिवार के साथ स्थानीय लोग भी पहुंचे थे, जिन्होंने गर्मजोशी से मनिका का स्वागत किया। इस दौरान मनिका ने कहा है कि हरियाणा की बेटियों में बहुत दम है, उन्हें आगे बढ़ाने और मौका देने की जरूरत है। और वहीं बसंत पंचमी के अवसर पर सिरसा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने पौधारोपण किया है और प्लास्टिक मुक्त और हरा भरा भारत बनाने का संदेश दिया है। इस अवसर पर आईएमए सिरसा की प्रधान सहित सभी आईएमए के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रेलवे विभाग के सहायक इंजीनियर ने पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की है और कहा है कि पौधारोपण हर महीने जारी रहेगा। और वहीं कुरुक्षेत्र में बसंत पंचमी और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के समापन अवसर पर पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर 21 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। अब सरस्वती तट पर रोजाना महाआरती होगी। श्रद्धालुओं ने 21 कुंडीय हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डालकर महामारी से छुटकारा मिलने की कामना की। मान्यता है कि बसंत पंचमी के बाद से धीरे धीरे फसलों की नई कोंपलें जन्म लेना शुरू हो जाती। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।